ये कहानी है एक सेठ की और नारद मुनि जी की। एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद मुनि को उनके एक खास भक्त ने याद किया, जो कि नगर का एक सेठ था। सेठ ने नारद जी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया एवं प्रार्थना की कि आपको ये ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमें संतान हो सके। तो नारद जी ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने सेठ जी को आश्वासन दिया और कहा कि उन तक मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा और भी अवश्य ही कुछ करेंगे। नारद भगवान नारायण से मिलने जा पहुँचे और उन्हें सेठ की सारी व्यथा बता दी। भगवान बोले कि अगर उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है तो उसे संतान सुख मिल ही नहीं सकता है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद जी ने एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर उसे अपनी हथेली पर रख लिया और पूरे विश्व की यात्रा कर दी और अपनी यात्रा को भगवान विष्णु के धाम में आकर ये पूरी की। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया और विश्व की यात्रा करके नारद जी को बहुत ही घमंड हो गया और अपने आप को सोचने लगे कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त तो कोई और वो हो ही नहीं सकता है। अपने इसी घमंड के कारण नारद जी दोबारा पृथ्वीलोक पर आए और उसी सेठ के घर में पहुंचे जहाँ पर वे पहले आए थे। तो वहाँ नारद जी ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। तो बच्चों को देखकर नारद जी के मन में सवाल उठा और सवाल उठना लाजमी भी था। तो नारद जी ने जानने के लिए सेठ जी से पूछा कि ये संतान किसकी है। मैं पहले आया था तब तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं थी, तुमने मुझसे संतान प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था, तो मैं उसी के लिए बात करने के लिए विष्णु भगवान के पास गया था। तो बताओ ये संतान किसकी है। तो सेठ जी बोले आपकी है। नारद जी ने यह जवाब सुना तो वो इस बात से खुश नहीं हुए और स्पष्ट बताने के लिए कहा कि साफ साफ बताओ यह संतान किसकी है। सेठ बोला एक दिन एक साधु घर के सामने से निकल रहे थे और कह रहे थे कि एक रोटी दो तो एक बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उनको सुना और मैंने उनको 4 रोटी खिलाई और कुछ समय बाद मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो इस बात से नारद जी बहुत ही नाराज हुए और सीधे ही विष्णु जी के पास जा पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराने लगे। तो उन्होंने नारद जी को बोला कि मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर मुझे देगा उसी से मेरे को आराम मिलेगा। तो विष्णु भगवान जी तो नारद जी की परीक्षा ले रहे थे। नारद जी ने पूरी दुनिया को विष्णु जी की व्यथा बता दिया कि विष्णु जी के पेट में दर्द हो गया है और वो किसी के लहू से ही ठीक होगा, पर कोई भी व्यक्ति अपना लहू देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। फिर जब नारद जी ने यही बात एक साधु को बताई तो वो बहुत खुश हो गए। वो एक विष्णु के भक्त थे, वही थे जिन्होंने उस सेठ को वरदान दिया था। उसने छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने लगा और बोला मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें अपना लहू निकाल कर देता हूँ। वो तैयार हो गया अपना लहू देने के लिए। जैसे ही साधु ने लहू निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा तो तभी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए और भगवान ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। वो ठहरे भगवान अपने भक्तों को भला कैसे दर्द दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इतनी देर में ही वहाँ पे भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद बोले कि जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। तो साथ ही नारद जी से यह भी कहा कि नारद जी तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो सेठ को तुम भी पुत्र दे सकते थे। नारद जी को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने इस घमंड में आकर उस व्यक्ति को, उस सेठ को पुत्र का वरदान नहीं दिया। तो नारद जी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और विष्णु भगवान का जो अपना उद्देश्य था वो पूरा हुआ नारद जी को समझाने का। और इस पर नारद जी ने विष्णु भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर जो घमंड आया था उसके कारण मैंने उनको वरदान नहीं दिया, आगे से मुझसे ऐसी गलती ना हो।